वो बच्चों से ये कह रहे हैं कि जाओ, मैंने आपको माफ किया, आप लोग गुमराह थे और आप लोगों ने ऐसी गालियों की भाषा का इस्तेमाल किया, ये हमारा काम है कि उनको ट्रैक पर लाना। मोदी जी, मुझे लगता है कि या तो मोदी जी के एडवाइजर्स उनको ये बातें नहीं बता रहे हैं कि रुचिका सिंह जैसी जो लड़की है उसके साथ क्या हो रहा है, ऐसी गुरुग्राम में एक लड़की के साथ किस तरीके से उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई क्योंकि उसने मोदी जी के ऊपर एक पोस्ट लिखी थी जिसको एफआईआर में ये लिखा गया कि बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे लोगों के लिए आप कैसे लिख सकते हैं। तो या तो मोदी जी के एडवाइजर्स बिल्कुल एक फ्लॉप शो कर रहे हैं, या तो उन्होंने सोच लिया है कि मोदी जी को गलत सलाह देकर मोदी जी अपने आप ही एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दो कि मोदी जी अपने आप ही गद्दी छोड़कर चले जाए। लेकिन इस रील को देखकर आपको लगता है कि कोई भी जेनजी इस बात को मानेगा कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आओ हम साथ चले? मोदी जी क्या अपने आप को जेनजी से और ज्यादा अलग नहीं कर रहे? कितने यंगस्टर्स से आज मैंने सुबह से बात किया, अभी मैंने एक दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए मैंने नेहा बोरा का इंटरव्यू खत्म किया HW न्यूज के लिए भी, और नेहा ने यही कहा कि मोदी जी और अलग होते चले जा रहे हैं और इस तरीके की रील्स को रिकॉर्ड करके मोदी जी बिल्कुल अलग हो रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि वो जेनजी से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब ये उल जलूल रील्स की एडवाइस उनको कौन दे रहा है? ऐसी रील्स बनाने का क्या फायदा है? और इससे मोदी जी खुद अपनी लोकप्रियता क्यों डाउन करने में लगे हुए हैं? आज ये लेटेस्ट रील है, उस पर बहुत सारा रिएक्शन भी आया है। एक एक करके मैं ट्वीट्स को दिखाऊंगी। प्रिया, अगर आप बैक स्टेज में हो तो उन ट्वीट्स को दिखाइएगा। एक एक करके कॉकरोच पार्टी, आयसा, सब ने ट्वीट किया है। एक आयान नाम का ट्विटर हैंडल है, देखिए, ये कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। I'm not going to read that line. It's a little weird, but it's not in good taste. I'm not going to read that line. Please remove that video. The tweet. Bring in the other tweet because I don't want to read that kind of a sentence. Cockroach Janata Party ने क्या लिखा है कि BJP tried slandering this Gen Z girl by calling her Babar की विरासत. Look how she came up with an extraordinary PPT presentation. You can't just beat Gen Zs. Vasta gun. Okay, so basically this girl has recorded a video. She's saying I can dance, I can do everything, but she's not trying to relate herself with Modi in any way. उसी तरह से पवन खेड़ा ने लिखा है, लो कर लो बात, देश इनसे माफी मांगने को कह रहा है, इन्होंने देश को माफ कर दिया है। तो ये जो मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने माफ किया, माफ करने की बात वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ FIRs दर्ज हो रही हैं स्टूडेंट्स के खिलाफ। अब कॉकरोच जनता पार्टी ने क्या लिखा है? जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, हाइब्रिड बछड़ा, सच ये है गालियां बहुत ज्यादा भद्दी भद्दी हैं। तो ये गालियां तो मोदी जी ने दी थी। तो आज इनकी अगर आप ट्विटर लाइन पर जाएंगे, मोदी जी के एक्स हैंडल पर आप जाएंगे, तो उनका एक्स हैंडल 98% गालियों से भरा हुआ है। Nobody has liked this video. अब आयसा ने देखिए क्या वीडियो लिखा है। A government that lectures the country about compassion for children should explain why a 15-year-old had to upload an apology after days of being publicly targeted by your IT cell. Compassion isn't a PR reel. It's what you do when the cameras are off. इस तरीके के रिएक्शंस आए और जैसा मैंने कहा कि 98% जो उनकी टाइमलाइन है वो भर गई है। और एक राम सुब्रमण्यम का आपको ट्वीट बताती हूँ, मुझे वो ट्वीट उनका बहुत अच्छा लगा। इट क्वाइट अपील टू व्हाट वी थिंक। उन्होंने लिखा कि आई वॉच दिस वीडियो ऑफ PM मोदी आस्क इन हिज ट्रेडमार्क patronizing cringe style, how can our daughters speak such language? Sir, they are not your daughters. People are not your children. You are not the father of this nation. Your job is governance and you are failing. I think this was, at least I found this as one of the most appealing tweets which I found on Prime Minister Modi's Twitter handle. और वाकई में मोदी जी की रील अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो देश के राष्ट्रपिता बनने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर आपको पाइप पाइपर और हैमलिन की अगर स्टोरी आपने पढ़ी हो कि पाइप पाइपर ने अपना पाइपर बजाया और सारे जितने चूहे थे वो उनके पीछे चल पड़े, तो उनको भी ऐसे ही लग रहा है मोदी जी को कि शायद वो अपना पाइपर बजाएंगे और सारे जो जेनजी हैं उनके पीछे चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब मैं सर्वेश के पास आती हूँ कि सर्वेश, आपने भी देखी होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी की वो नई रील। पहली बात तो उनको पता नहीं कहाँ से सपना आता है कि रोज रात को सोने के पहले वो रील रिकॉर्ड करते हैं। रील रिकॉर्ड करने के बाद वो क्या किसी तरीके की ऑडिटिंग नहीं होती, कोई मॉनिटर नहीं करता कि वो क्या बोल रहे हैं, उसका असर क्या हो सकता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये उल जलूल वीडियोस मोदी जी को क्यों बनाने की एक लत लग चुकी है समय। नीलू, आपको प्रणाम, जितने को पैनलिस्ट उनको प्रणाम, जनता को प्रणाम।
ये पहली बात, ये मजबूरी है, ये लत लत तो उनको बहुत सारी चीजों की है, लेकिन ये वाली मजबूरी है, लेकिन काम नहीं कर रही। ये वही लोग हैं जिनके जिनकी राय पहले काम किया करती थी, लेकिन अब काम नहीं कर रही है, भंडा फूट चुका है। तो मोदी जी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, पहले वो कह रहे थे माफ करना चाहता हूँ। समस्या ये है कि वो माफ करना चाहते हो ना करना चाहते हो, जनता माफ नहीं करना चाहती है उनको, बच्चे नहीं माफ कर रहे, बच्चे बिल्कुल माफ नहीं कर रहे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आपको, आप दांत नहीं तोड़ते हैं की बात कर रहे थे कि दांत नहीं तोड़ते जीभ कट जाती है, तो आप सर फोड़ते हैं। जनता जानती है ये कि आप सर फोड़ते हैं, आपने सर फोड़े हैं। आप एक तरफ रात में ये वीडियो निकालते हैं, दूसरे दिन आप FIR करवाते हैं बच्चों पे, आप बच्चों से माफी मंगवा रहे हैं। वो बच्ची का वीडियो जिसको अच्छा लगा हो माफी मांगता हो, मुझे नहीं लगा, अगर किसी ने गलत भाषा का प्रयोग किया है वो गलत है, लेकिन ऐसी झुकी आंखें, झुके कंधे देश के भविष्य के मुझे अच्छे नहीं लगेंगे। और आप कह रहे थे कि हमारे बच्चे हैं, हमारे वाले में आप अपने को मत जोड़िए, क्योंकि पिता बनना तो आपको नहीं आता, ये तो दुनिया को पता है, आपको भी नहीं आता। हमारे यहाँ बैठे हैं एक मुख्यमंत्री जी, उनको भी नहीं आता। तो आप पिता न पिता बन पाए और न पुत्र बन पाए अच्छे, मतलब ऐसा पुत्र भगवान किसी को न दे, किसी माँ को न दे जो बिना कैमरे के पैर न छूता हो। अब इनको स्वर्गीय माता जी की चिंता हो रही है, अगर कैमरा ना जाए तो माता के पैर नहीं छूते। और बेचारी माता ने कितना वो तपस्या करके अपने बेटे को प्रधानमंत्री दुआ मांगी होगी प्रधानमंत्री बने, उसको लाइन में खड़ा कर दिया। तो ऐसा बच्चा भी किसी को ना दे, ऐसा पति किसी को ना दे, और ऐसा प्रधानमंत्री तो कतई ना दे किसी देश को। तो आपको कोई माफ नहीं कर रहा, जनता माफ नहीं कर रही, बच्चे माफ नहीं कर रहे। आप जितना फ्रेंड्स कर लीजिए, जो भी कहना हो कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो कह रहे कि मैंने माफ किया उन बच्चों को। जी सर्वेश। तो कौन माफी मांग कौन रहा है आपसे? आप जबरदस्ती पुलिस भेज के पिता माता को डरा के अगर माफी नहीं मंगवा पाएंगे वीडियो पे, तो आपसे कोई माफी नहीं मांग रहा। CJP ने कहा माफी मांगी, कौन माफी मांग रहा है उनसे? मैं तो नहीं मांग रहा, मैंने जितनी चीजें कही है मैं नहीं मांगूंगा, कोई और नहीं मांगेगा। आप तो सर्वेश, आप लॉयर हैं, क्या ये बिल्कुल ऐसा ही नहीं दिखता कि जो मुलजिम है, जो अक्यूज्ड है, वो जज को कह रहा है कि मैंने आपको आपको माफ कर दिया? हाँ, वो वैसा ही है कि आप कह दें कि आप जो है आप पूरी दुनिया को माफ कर दे रहे हैं। वैसा ही है जैसे एप्स्टीन फिर से जिंदा हो और कहे मैंने माफ किया तुमने मुझे जितनी गालियां दी। अरे कौन माफी मांग रहा है एप्स्टीन से? कौन माफी मांग रहा है प्रधानमंत्री जी से? आपको माफ इतिहास नहीं, जब लिखा जाएगा आपका इतिहास ना, तो आपको कोई माफ नहीं करेगा। और तब ऐसी ऐसी बातें लिखी जाएंगी जिसके लिए अब कोई माफी मंगवाने वाला बचा भी नहीं होगा। आपने जो भाषा बोले, मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा पिता भगवान ना दे किसी को, उसका कारण है कि आप लोगों ने ही तो सिखाया है कि भाषाई अमर्यादा क्या होती है। आपने जो सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री देश के थे, देश के इतिहास में हमेशा लिखा जाएगा स्वर्णिम अक्षरों में कि हमारे पास डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री भी रहे हैं। आपने उनके लिए क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया, आपने महिलाओं के लिए सोनिया गांधी जी के लिए क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया, आपने सुनंदा पुष्कर जी जो स्वर्गीय है अब नहीं है उनके लिए क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया। तो भाषाई अमर्यादा, गाली, योगी जी का आपने वीडियो देखा होगा, एक वायरल हो गया था, गाली दे रहे थे जर्नलिस्ट, वो वीडियो ऑन रह गया था। तो इनकी पार्टी तो अमर्यादा के लिए जानी जाती है। राम दुलार गौड़ के नाम पे आज तक माफी नहीं मांगी। 25 साल का वो दूधी एक जगह है, विधानसभा है यूपी में, वहां के विधायक थे, तब उनके ऊपर केस हुआ था गैंगरेप का, 25 साल की सजा हुई उनको, उसके लिए माफी नहीं मांगते ये जब बहुत बड़े जो सेक्स ऑफेंडर्स होते हैं उनके साथ वीडियो होता है, उनका स्टेज शेयर करते हैं, तब ये माफी नहीं मांगते। तो इनको कौन से संस्कार की बात कर रहे हैं? संस्कार इनके एक मुख्यमंत्री है जो उनके पिताजी भी गुजर जाते हैं, उनके अंतिम संस्कार तक में नहीं जाते, और कोविड के लिए नाम पे जाते हैं। कोविड में बच्चे लोग मर रहे होते, लाशें तैर रही होती नदी में। तो काम भी आप नहीं कर रहे थे, बच्चे, बेटा भी नहीं बन पाए, पिता भी नहीं बन पाए, कौन से संस्कार की बात करते हैं? 16 संस्कार जो होते हैं हिंदुओं में, उसमें से एक भी संस्कार पे तो खरे उतरते नहीं है ये सब जितने भाजपाई चेहरे हैं। तो आप कौन से संस्कार की बात करते हैं? इनका 17वां संस्कार है भ्रष्टाचार, बस वही कर पाते हैं। जितना व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुष्प्रचार, यही है इनके लिए, यही संस्कार है इनके लिए। बिल्कुल।